नित्य धाम की तैयारी किए तो सबसे पूछा, सब चलने को तैयार हुए। हनुमान जी से पूछा, आप चलेंगे? हनुमान जी ने कहा, ये बताइए वहाँ कथा होती है? कहा नहीं। कहा तो प्रभु हम यहीं रहेंगे, यहाँ भजन कीर्तन कथा का आनंद हम लेंगे, हम नहीं जाएंगे वहाँ। तो प्रभु ने कहा, आपको जब तक इच्छा हो तब तक रहिए, और जब तक सूर्य चंद्रमा रहे तब तक रहिए, और मेरी कीर्ति का गायन करते रहिए। तो श्री हनुमान जी महाराज हमेशा अजर अमर हो करके विराजित रहते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज रामचरित सुनबे को रसिया। जहाँ नाम संकीर्तन हो, जहाँ कथा सत्संग हो, आहा हनुमान जी महाराज वहीं मगन हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने का सहज सरल उपाय है उनको नाम संकीर्तन, मानस जी का पाठ सुनाइए, हनुमान जी खुश हो जाते हैं। एक दिन की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आपने श्री रामावतार में बंदरों को बहुत परेशान किया। प्रभु ने कहा, क्यों? आपने उन सब से पहाड़ वृक्ष ढुबा ढुबा करके पुल बनाया। प्रभु आप बाण से पुल बना दिए होते, सेना पार हो जाती। प्रभु ने कहा, पार्थ सेना बाण के पुल से पार नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसमें एक से एक बड़े विशालकाय सैनिक थे, वानर लोग। अच्छा, जब यही बात है तो सुनो, समुद्र के कुछ भाग में आप पुल बनाओ। अर्जुन ने खट से बाण निकाला, धनुष पर बैठाया और फट से पुल बना के तैयार कर दिया। खट 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 करके बन गया। प्रभु ने हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान जी इस पुल पर चढ़ करके दिखाइए कितना मजबूत है। हनुमान जी जैसे ही पांव रखे वैसे चर चर करके टूटने लगा। हनुमान जी उतर गए, देखा श्री कृष्ण के पीठ पर थोड़ा रक्त लगा है। श्री अर्जुन ने कहा, क्या बात है स्वामी? कहा, देखो कच्छप बन करके हमने उस पुल को रोका, नहीं तो पुल सहित हनुमान जी पाताल को चले जाते। तब अर्जुन की आंखें खुली कि अरे इतने बड़े बलवान हनुमान जी। हाँ, इसके बाद भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन एक काम करो। कहा, क्या प्रभु? कहा, हनुमान जी की आराधना करो आप। श्री कृष्ण भगवान के कहने पर श्री अर्जुन हनुमान जी की आराधना किए हैं, और उस आराधना के परिणाम स्वरूप हनुमान जी जब दर्शन दिए, अर्जुन ने कहा, आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखिए। हनुमान जी ने कहा, मैं सदा तुम्हारी रक्षा करूंगा, ध्वजा पर रहूंगा। तो हनुमान जी की आराधना अर्जुन ने की है। फिर हनुमान जी उनके अनुकूल बन के रहने लगे। दूसरी एक कथा अर्जुन के गर्भहरण की यह है। एक दिन अर्जुन रथारूढ़ होकर के और रामेश्वरम की ओर चल दिए। धनुष तीर्थ में जाकर स्नान किए और जो नित्य नियम था वह करके और घूमने लगे, विचरण करने लगे। तो वहीं पास में श्री हनुमान जी महाराज एक पर्वत पर नाम संकीर्तन करते हुए दिखाई दिए। मस्ती में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं। अर्जुन ने कहा, वानर कौन हो तुम? इन्होंने कहा, श्री राम भक्त पवन पुत्र हनुमान मैं ही हूँ। आपका परिचय? कहा, मैं अर्जुन हूँ, श्री कृष्ण का मित्र अर्जुन। ऐसा कहा, बहुत अच्छी बात। अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम जी झूठे ही पुल बनवाए, पुल बनाने की क्या आवश्यकता थी? हनुमान जी ने कहा, अर्जुन
पुल बनाने की आवश्यकता थी, क्योंकि बिना पुल बनाए सेना पार हो नहीं सकती थी। कहा श्री राम जी जब धनुर्धर थे तो बाण से पुल बना देते। हनुमान जी ने कहा उस पुल से काम नहीं चलता। तो अर्जुन ने कहा तब इसका मतलब सही धनुर्धर नहीं थे श्री राम जी, सचमुच कुशल धनुर्धर नहीं थे। हनुमान जी ने कहा ठीक है तो पुल बना लो, आप बाण का पुल बनाओ, मैं अपना पद अंगुष्ठ रखूंगा, मैं अपना पद अंगुष्ठ रखूंगा, यदि मेरा भार सह लिया तो मैं हार जाऊंगा। अर्जुन ने कहा ठीक है, यदि टूट गया, पुल टूट गया आपके चढ़ने से, तो मैं अग्नि में समा जाऊंगा, और यदि पुल नहीं टूटा तो आप क्या हारोगे। हनुमान जी ने कहा मैं आपके रथ की ध्वजा पर बैठ जाऊंगा हमेशा के लिए। कहा ठीक है। अर्जुन बढ़िया धनुष से बाण का संधान करके प्रयोग किए, बढ़िया पुल बन के तैयार हो गया। हनुमान जी महाराज जैसे ही अपना पद अंगुष्ठ को रखे पुल पर, वैसे ही पुल खट 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 करके टूट गया। अर्जुन लज्जित हो गए। अर्जुन ने कहा जब हम हार गए तो हम अग्नि में अब प्रवेश कर जाएंगे। हनुमान जी ने कहा नहीं है, अग्नि में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अरे बात हो गई। कहा नहीं नहीं, मैंने जो कहा पूरा करूंगा। चिता की तैयारी किए। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मचारी जी के रूप में आ गए। ब्रह्मचारी वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा क्या बात है, दोनों क्या कर रहे हैं आप लोग। तो हनुमान जी ने कहा ऐसी सी बात है। कहा कोई साक्षी था। कहा नहीं। तब इसका कोई मतलब नहीं होता, साक्षी होनी चाहिए, गवाह होना चाहिए। कहा ठीक है, अब मेरे सामने अर्जुन पुल बनावे, आप चढ़ो, टूट जाए तब ये अग्नि में समाएंगे। कहा ठीक है, ऐसा ही हो। फिर अर्जुन पुल बनवाए, और हनुमान जी ने अब की बार खूब उछल कूद किया, अंगूठा ही नहीं पूरा शरीर का भार दिया, पूरी शक्ति लगाया, और बहुत प्रयास किए, लेकिन पुल टूटा नहीं। तब हनुमान जी सोचने लगे आखिर बात क्या है। ये सब ब्रह्मचारी का, इस बटू का चमत्कार है। मैंने जिस पुल को पद अंगुष्ठ को छुआने से तोड़ दिया था, और ये पुल टूट क्यों नहीं रहा है। ओहो, अब पता चला इसके नीचे ये ब्रह्मचारी अपना चक्र लगा दिए हैं, और ये ब्रह्मचारी नहीं श्री कृष्ण है। तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे और कहा अर्जुन अब आप विजयी हो गए, हम हार हो गए इन ब्रह्मचारी जी की कृपा से। क्यों, ये ब्रह्मचारी कोई और नहीं है, श्री कृष्ण भगवान है, और इन्होंने अपना चक्र लगा रखा है पुल के नीचे, इसलिए हम हार गए। और ये ब्रह्मचारी आपके प्राण को बचाने आए हैं। फिर अर्जुन ने जब देखा तो सचमुच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए, हनुमान जी को हृदय से लगाए, और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे पुल की ओर देखा, पुल गायब हो गया। तो फिर श्री अर्जुन, श्री हनुमान जी, श्री कृष्ण भगवान सब बड़े आनंदित होकर मिले। श्री हनुमान जी ने कहा कि मैं ध्वजा के रथ के ध्वजा पर रहूंगा, ध्वजा के ऊपर रहूंगा, ध्वजा में। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज, श्री हनुमान जी महाराज की कथा और है। एक बार की बात है, क्योंकि श्री हनुमान जी को भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं अगले अवतार में मिलूंगा जब मेरा श्री कृष्ण अवतार होगा। तो श्री कृष्ण अवतार में अब तो मुलाकात हो गई। अब भगवान श्री कृष्ण अपने प्रियजनों के अभिमान को तोड़ने के लिए हनुमान जी महाराज का ही उपयोग करते हैं। हुआ क्या, अभिमान हो गया सत्यभामा जी को कि मैं सबसे सौंदर्य युक्त हूँ, सबसे सुंदरी हूँ। और गरुड़ जी को अभिमान हो गया मैं सबसे अधिक बलवान वेगवान हूँ। चक्र को अभिमान हो गया कि मैं सबसे अधिक तेजवान हूँ, मेरा कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने मन बनाया कि तीनों के अभिमान को तोड़ना चाहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी को स्मरण किया, हनुमान जी अब आप द्वारिका के उपवन में आ जाइए और थोड़ा तोड़ फोड़ मचाइए। तो हनुमान जी महाराज तुरंत द्वारिका के उपवन में आ गए और फल खाए
और फल खाने के बाद कुछ वृक्षों को तोड़ दिए। सूचना भगवान श्री कृष्ण के पास गई। भगवान श्री कृष्ण ने पक्षीराज को कहा, गरुड़ जी से आप जाओ, एक बानर आया है, बड़ा उत्पात कर रहा है, पकड़ के ले आओ उनको। कहा ठीक है प्रभु, मैं अभी जाता हूं। गए। हनुमान जी ने समझ लिए कि गरुड़ जी आ रहे हैं, तो हनुमान जी उसके तरफ पीठ करके और बढ़िया राम 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 कर रहे हैं। गरुड़ जी ने पूछा, है बानर तुम कौन हो? हनुमान जी ने परिचय दिया। हनुमान जी ने पूछा, तुम कौन हो? उन्होंने भी अपना परिचय दिया। विनीतानंदन, भगवान का वाहन पक्षीराज गरुड़। अच्छा। गरुड़ जी ने कहा, इस उपवन को क्यों नुकसान किए हो? कहा ये तो हमारे वानर जाति का स्वभाव है। अच्छा, अब चलो मैं तुमको पकड़ के ले चलता हूं। कहा मैं नहीं जाने वाला, मैं श्री राम भक्त हूं, मैं भगवान कृष्ण के पास क्यों जाऊंगा, मुझे नहीं जाना है। नहीं बात मानो? कहा नहीं। गरुड़ जी आकाश पर उड़े और झपट करके उन पर प्रहार करना शुरू किए। प्रहार करने लगे तो हनुमान जी कोई फर्क नहीं पड़ता, चोंच से मारते हैं, पंख से मारते हैं, चंगुल से मारते, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको ऐसे लगता है जैसे हाथी के ऊपर मदार का फूल पड़ रहा हो, मदार के फल से मारा जा रहा हो, उनको कोई कष्ट नहीं। इसके बाद जब गरुड़ जी अपना परिश्रम कर लिए, तब हनुमान जी ने उनको पूंछ में लपेट लिया और लपेट करके जब कसना शुरू किया, छटपटाने लगे पक्षीराज। कहा मुझे छोड़ दो, मैं भगवान कृष्ण के कहने से आया हूं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं छोड़ देता हूं। छोड़ दिए। पक्षीराज ने सोचा इसने हमको बांध लिया था, नहीं तो मैं इसको उठा ले जाता भगवान कृष्ण के पास। एक बार फिर उन्होंने झपटा, और जब झपटा पक्षीराज ने, तो हनुमान जी ने पूंछ से ऐसा उनको धक्का दिया कि वे सीधे भगवान कृष्ण के पास जाकर गिरे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा क्या हुआ पक्षीराज? पक्षीराज कहते महाराज बड़ी चोट आई है। क्या हुआ? अरे उस वानर ने तो ऐसा पूंछ से मारा कि मैं सीधे आपके पास गिरा। क्या कहा आपने? कहा मैंने कहा चलो भगवान कृष्ण बुलाते, तो कहते हैं मैं नहीं जाऊंगा, मैं श्री राम भक्त हूं, श्री कृष्ण के पास क्यों जाऊंगा? अच्छा अच्छा, एक काम करिए, अब मैं श्री राम बन जाता हूं। सत्यभामा जी से कहा आप श्री सीता जी बन जाइए। चक्र से कहा सुनो द्वार पर हो, किसी को अंदर आने मत देना। गरुड़ जी से कहा आप जाइए, अब की बार प्रेम से मिलेंगे, आपको अपमान नहीं करेंगे। कहा नहीं नहीं, अब की बार यदि पूंछ से मारे तो बहुत कष्ट होगा। कहा नहीं कुछ नहीं करेंगे। कहा आप जाकर कहिए कि आपको श्री राम जी बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है। पक्षीराज फिर गए और अब की बार दूर से डरते डरते कहा हनुमान जी राम 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 राम। कहा कि आपको श्री राम जी बुलाए हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूं। गरुड़ जी ने कहा कहिए तो मैं आपको लिए चलूँ सा। अरे जाओ हम आ जाएंगे। गरुड़ जी सोचते हैं क्या आएगा, बल से तो हार चुके, बेग का गर्व है, बेग है मेरे पास। पक्षीराज ने कहा कि सुनिए मेरे पीठ पर बैठ जाइए, आपको पहुंचा दो तुरंत। हनुमान जी ने कहा चलो ना, मैं कहा ना कि मैं आ रहा हूं, मैं आऊंगा चलो। गरुड़ जी ने सोचा कि अब इनसे भिड़ना ठीक नहीं है, बहुत बदमाश बानर है। तो अब की बार गरुड़ जी चल दिए। अब हनुमान जी मारा तुरंत चल के आए, और चल के आए तो द्वार पर जो चक्र था उसने कहा किसी को अंदर जाना मना है। हनुमान जी ने कहा क्यों? कहा स्वामी का आदेश है। तो हनुमान जी ने कहा भगवान के दर्शन में अवरोध करते हो, ठहरो। पकड़ करके मुंह खोल के मुंह में दाढ़ में दबा लिया। हनुमान जी बानर रूप में है, और बानर के गाल खजाना होता है, चक्र को पकड़ करके मुंह में ले लिया, गाल में दबा दिया, अब पड़े रहो वहीं। इसके बाद हनुमान जी पहुँचे, श्री राम जी को प्रणाम किए, दर्शन किए,
अब सत्यभामा जी श्री सीता जी तो बनी है, लेकिन वो शोभा है नहीं। तो हनुमान जी ने कहा, जय जय, माता श्री सीता जी कहाँ गई हैं? प्रभु, आज आपने किस दासी को इतना बड़ा सौभाग्य प्रदान किया है कि इनको आपने श्री सीता माता का स्थान दे दिया है। अब सत्यभामा जी लज्जित हो गई, लज्जित होकर के चली गई। तब श्री रुक्मिणी जी श्री सीता जी के स्थान पर विराजित हुई। इसी बीच पक्षीराज गरुड़ जी आए बहुत तेजी से, यह कहने के लिए कि प्रभु, वानर बड़ा अभिमानी हठी है, वो आना नहीं चाह रहा है, कहता आऊँगा। ऐसा कहने आ रहे थे, देखा कि तो पहले से विराजित है यहाँ पर। तब गरुड़ जी को लगा कि मेरे वेग से अधिक इनका वेग है। मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। अब हनुमान जी महाराज को देखा, गरुड़ जी नतमस्तक हो गए। प्रभु ने कहा, हनुमान जी आपको आने में कोई रोका नहीं? तो श्री हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु रोका था। अच्छा भैया निकलो, क्योंकि वानर अपने गाल में जो रखते हैं थोड़ा सा हाथ का सारा सहारा देते हैं, निकाल के बाहर कर देते हैं। आओ भैया निकलो, चक्र को निकाल के बाहर की। बेचारा चक्र लज्जित है, हाथ जोड़ खड़े हैं। पक्षीराज लज्जित है, सत्यभामा जी लज्जित हो गई। भगवान श्री कृष्ण एक समय में एक साथ श्री सत्यभामा जी, श्री गरुड़ जी और श्री चक्र, इन तीनों के गर्भ को भंग करा दिए श्री हनुमान जी के माध्यम से। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज के अनंत अनगिनत मंगलमय चरित्र हैं और आज भी हनुमान जी महाराज विराजित हैं। हनुमान जी की कृपा से ही आनंद मंगल प्राप्त होता है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन पवन तनय संतन हितकारी। तो प्रसंग को हम आप श्रवण कर रहे थे। आज इतना ही, इन्हीं के साथ सीताराम सीताराम सीताराम।